चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो। और तभी तो मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि दी हमारी जो प्रिपरेशन है वो हो गई है, हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरव्यू का अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। हमारी 80% तैयारी हो गई है तो थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए गाइड करो, क्या करें कैसे करें। क्योंकि मैंने ना एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि केवीएस के टाइम पे मैंने क्या गलती की थी वो आप लोग मत करो। तो उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अभी आप जिस प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको जो केवीएस का इंटरव्यू है ना उसका एक्सपीरियंस बाद में शेयर करूंगी। सो नाउ दिस इज द टाइम कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि पर्सनली इसके लिए मेरे पास सब मैसेजेस भी आ रहे हैं कि इंटरव्यू की लैंग्वेज क्या रहती है, हिंदी इंग्लिश या क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। टाइम इज प्रीशियस है ना, एक बार टाइम चला गया तो वापस नहीं आता। जैसे मेरा इंटरव्यू का टाइम चला गया वो आ ही नहीं पा रहा है। एक बार मैंने केवीएस को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करा था और अब लगातार केवीएस इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रहा है कि 4 साल से वैकेंसी ही नहीं निकली। खैर छोड़िए, बात करते हैं 2016 की, 16 के इंटरव्यू की। एक्चुअली देखो, मैंने ना इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इंटरव्यू कैसा होगा क्या होगा, क्योंकि मैं बस उस टाइम पे जस्ट डाइट पास आउट थी और इन एनी हाउ कि मुझे ना बस वो एग्जाम देने को मिल गया था, केवीएस का एग्जाम। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मतलब वो वैलिड होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि मेरा ना डाइट का रिजल्ट आया ही नहीं था। सेकेंड ईयर की जिसमें पास आउट थी, मेरे डाइट का रिजल्ट आया भी नहीं था और केवीएस के फॉर्म निकल गए थे तो मैंने भरा था फॉर्म, बट मैं दे पाई थी, रिटर्न भी क्लियर हो गया था, तभी मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी। तो इंटरव्यू हुआ था मेरा 1 जून 2017 को। ठीक है, जो रिटर्न एग्जाम था वो हुआ था 7 जनवरी 2017 को, और जो मेरा इंटरव्यू था वो था 1 जून 2017 को, और वो था मुंबई में। इससे पहले मैं बताती हूँ, मैंने प्रिपरेशन करी थी तो मेरी सिस्टर ने खुद ने 2 बार केवीएस क्लियर करा था, तो उसका इंटरव्यू का बहुत अच्छा था, उसके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स थे मेरी सिस्टर के। एक में 56 थे और एक बार उसके 52 मार्क्स थे मेरी सिस्टर के। तो उसने बोला कि देख, इतना कुछ हुआ नहीं होता, तेरी मर्जी है, तेरे को जो बोलना है तो बोल, हिंदी में बोलना है इंग्लिश में बोलना है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, कुछ नहीं पूछते। बस हाँ, जो अगर आप प्राइमरी टीचर हो तो फर्स्ट से 5th तक की बुक में जो कंटेंट है वो आपको पता होना चाहिए। सोलर सिस्टम है तो सोलर सिस्टम क्या होता है, देशांतर अक्षांश रेखाएं क्या होती है, टाइम जोन क्या होते हैं, जो बुक में कंटेंट है एनसीईआरटी की में, भाई वो तुझे पता होना चाहिए। तो भाई ठीक है, मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मेरे लिए ना इंग्लिश उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ था। मीन्स इतनी टूटी फूटी इंग्लिश थी मेरी कि इवन आई वॉज नॉट एबल टू मेक अ सेंटेंस इन इंग्लिश दैट टाइम। मीन्स ऐसा था कि पढ़ाने वाला होता है ना, जैसे ग्रामर के सेंटेंस सारे आते हैं, टेंस सब कुछ आता है, एक्टिव पैसिव सब कुछ आता है, बट ये नहीं समझ में आता बोले कैसे, हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन इंग्लिश। दैट टाइम दैट वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर मी दैट टाइम। सो मैंने को तो बहन ने बोल दिया था कि भाई तू किसी भी लैंग्वेज में करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने तो भाई लैंग्वेज का सोचा ही नहीं, सब कुछ हिंदी में प्रिपेयर करा। लेकिन जब इंटरव्यू देने गई तो सब कुछ उल्टा हो गया। पता नहीं क्यों ही होता है। 9th क्लास में जब हम आए, ग्रेड सिस्टम हो गया, सीजीपी आ गई, और जैसे डाइट में एडमिशन लिया तो ईटी को डीएलएड कर दिया। मीन्स होता नहीं है कि जिसमें हम जा रहे हैं पहली बार चेंजेस आ रहे हैं तो ऐसा लगता है हमारे बारे में क्यों हो रहा है। तो उस टाइम पे 2017 में ना इंटरव्यू हुए अलग अलग स्टेट में। फर्स्ट टाइम पूरी केवीएस की हिस्ट्री में पहली बार जो इंटरव्यू थे ना वो अलग अलग स्टेट में हुए। इससे पहले क्या है, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो आपका इंटरव्यू दिल्ली में होगा, आप मुंबई के रहने वाले हो आपका इंटरव्यू मुंबई में होगा। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, इंडिया को बांटा गया जोन में और सबके इंटरव्यू पड़े अलग अलग। तो उस टाइम पे 4 स्टेट चुने गए थे जहाँ पे इंटरव्यू हुए थे। तो उसमें से थे कोलकाता, मुंबई, राजस्थान, दिल्ली में भी था बट मेरा दिल्ली में नहीं आया था। तो मेरा जो इंटरव्यू पड़ा था वो पड़ा था मुंबई में। तो मुंबई में 1 जून 2017 को था मेरा इंटरव्यू पवई में। सो ये हमें पता चल गया था एक महीना पहले। इतना टाइम मिला था, 1 महीना, क्योंकि भाई देखो दिल्ली में रहने जाना है, मुंबई जाना है, बहुत सारे बच्चे जाएंगे। तो उस टाइम पे हमें 1 महीने का टाइम मिल गया था। और सबसे बड़ी बात क्या थी, जिस चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा डर रही थी, मेरा ना इंटरव्यू फर्स्ट था। मीन्स इंटरव्यू तो 28 मई से स्टार्ट हुए थे, तो 28, 29, 30, 31 तक चले। 1 जून को मेरा इंटरव्यू था। तो 1 जून की जो फर्स्ट कैंडिडेट थी ना इंटरव्यू के लिए मैं थी। तो ये बात मुझे पता चली कैसे, क्योंकि पीडीएफ था ना, पीडीएफ में टाइम लिखा था कि आपका इंटरव्यू जैसे 9 से 12 बजे के बीच के सेशन में होगा, 12 से 3 में होगा, या 3 से 6 में होगा। तो सबसे पहले ही मेरा नाम था पीडीएफ में, 1 जून वाली पीडीएफ में सबसे ऊपर मेरा नाम था, और मेरा टाइम था 9 से 12। यानी मैं समझ गई कि मेरा इंटरव्यू सबसे पहले है। तो ये चीज़ मुझे पहले से पता चल गई। तो यस, सो मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि हाँ भाई फर्स्ट पहली बार मुझे जाना है। और जब 28, 29, 30 को इंटरव्यू हुए तो मैं देख रही थी रिव्यूज़ क्या है क्या नहीं। उस टाइम पे इतना ज़्यादा यूट्यूब नहीं था एक्टिव, फेसबुक वगैरह पे सब अपलोड कर रहे थे।
तो सब ये कह रहे थे कि अगर जिसका इंटरव्यू पहले होता है ना, तो जो पैनल होता है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, मतलब 20-25 मिनट तक, आधे आधे घंटे तक इंटरव्यू चलते हैं जिनके स्टार्टिंग में होते हैं। बाद में क्या होता है, पैनल थक जाता है, बोर हो जाता है, बार बार सेम रिस्पॉन्स होते हैं, तो वो ड्यूरेशन बहुत कम कर देते हैं इंटरव्यू की। तो मैंने यही एक्सपेक्ट करा था कि मेरा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला है, बट यस ऐसा हुआ कुछ नहीं था। मैं अंदर गई, मुझे ऐसा लगा कि मैं अंदर गई और 5 से 6 मिनट में मैं बाहर आ गई। तो मैंने जो बाहर कैंडिडेट वेट कर रहे थे, पूछते ना क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा, तो पूछ मैंने बोला यार मैं कुछ जल्दी से जाकर के जल्दी नहीं आ गई। उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम अंदर थी, तुम्हें नहीं पता कितना ही बार उन्होंने क्वेश्चन पूछे, कितना टाइम लगा, बट हम बाहर थे, हम वेट कर रहे थे, तो हमसे पूछो। तो तुम्हारा इंटरव्यू करीब था 12 से 15 मिनट का। तो यस, जो मुंबई वाला इंटरव्यू था मेरा, 15 मिनट तक मैं अप्रोक्स अंदर थी। तो हुआ क्या, देखो फर्स्ट गड़बड़ कहाँ पे हुई, पहली गड़बड़ मुंबई में। देखो इंटरव्यू ना कोई हवा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता हुआ। मुझे भी लगता था कि भाई इंटरव्यू किसी को फेस करना ना सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए भी। रिटर्न एग्जाम जैसे तैसे हो जाता है, बट कैसे फेस करा जाए, तो बहुत ज्यादा हुआ था। बट देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर आप में कॉन्फिडेंस है ना आप कर लोगे, जो कि उस टाइम पे मेरे में बिल्कुल नहीं था। ठीक है, बट यस अब मैं फेस कर सकती हूँ, मुझे पता है। बट जब हम न्यू न्यू होते हैं ना तो नहीं पता। तो यही चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको चाहे चीज आती हो या ना आती हो, आप अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस रखना। अगर आती है तो अपनी बात को अच्छे से बोलने के कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं ठीक हूँ, और अगर आपको नहीं आती तो उसको एक्सेप्ट करने का कॉन्फिडेंस जरूर रखना। ठीक है, तो जैसे कि हुआ था वहाँ पे, सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। मुंबई में पहुंचे हम, गए स्कूल में, पहुंचे सुबह सुबह और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जैसे ही मैं अंदर गई तो बताया था कि जाने क्या था, 60 मार्क्स का इंटरव्यू होता था पहले भी। तो 15 नंबर हमारे डेमो के होते थे, 15 नंबर हमारे ऑब्जर्वेशन के, कि हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे आ रहे हैं, हमारा पर्सनैलिटी कैसी है, क्या है, इन चीज़ के होते थे। 15 नंबर हमारी नॉलेज के, और 15 नंबर ओवरऑल जो वो सारी चीज़ें देखते थे वो। तो इस तरीके से 4 फैकल्टी वहाँ पे बैठी होती थी, पैनल होता था। तो जब मैंने एंटर करा तो बहुत दूर थे वो, मीन्स एक बहुत बड़ा सा रूम था, तो वो बहुत दूर थे, उनके सामने ब्लैक बोर्ड था और मुझे यहाँ से एंट्री करके जाना था। तो इट मीन्स वो इतने में ही ना आपका देख लेंगे कि आप कैसे जा रहे हो। तो तमीज से जाना है, अच्छे से जाना है। डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में कुछ नहीं होता क्योंकि सब वो पहले ही ले लेते हैं, हमें सीधे जाना होता है। तो ऐसा नहीं आप भगते भगते चले जाओ, नहीं, आराम से गेट खोलो, बोलो मैं आई कम इन, वो बोल दे हाँ भाई आ जाओ, तो अंदर जाओ, बैठो, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा था सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपकी क्वालिटी, मतलब आपने क्या अपने बारे में कुछ बताओ, बट नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था। उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि अपने बारे में तो हर कोई प्रिपेयर करके आता है, आप अपनी स्ट्रेंथ बताओ और अपनी वीकनेस बताओ। तो ये देखो 3-4 रटे रटाए क्वेश्चन होते हैं, हर कोई प्रिपेयर करके जाता है, तो आप भी प्रिपेयर करके जाना। अपने बारे में बताओ, स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ, आपने केवीएस की नौकरी क्यों चूज करी, या आपको केवीएस ही क्यों करनी है। ये क्वेश्चन कुछ है फिक्स जो आप ऑब्वियसली अभी भी तैयार करके जाओगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है, मैं प्रिपेयर करके गई थी, मैंने इंग्लिश में वहाँ पे बोल दिया क्योंकि ये इंग्लिश में प्रिपेयर था। फिर इसके बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि इन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन करा था, उन्होंने, एक मैम थी, मैम ने इंग्लिश में क्वेश्चन करा था। उन्होंने बोला कि कोमल अगर आप क्लास में जा रहे हो, आप देख रहे हो बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो मैंने बोला मैम, मतलब इंग्लिश तो मुझे, इंग्लिश का तो मेरे दिमाग में ही नहीं था कि मतलब इंग्लिश में ही बोलना है, बात करनी है, क्योंकि मेरी बहन ने बोला था किसी भी लैंग्वेज में बोल। तो हिंदी में था, मैंने हिंदी में बोलना स्टार्ट करा। उन्होंने बोला कोमल स्पीक इन इंग्लिश। सो मैं वहाँ पे थोड़ा सा सक पका गई, मतलब कि कैसे बोलूँ इंग्लिश में, मैं तो मतलब मेंटली रेडी ही नहीं थी ना। बट यस मैंने ट्राई करा, वो बहुत सिंपल था। मैंने बोल दिया कि मैम बाय पोएम आई विल डू। सो मैम सेड टू मी डू यू नो एनी पोएम, मैन यस। और अब जब भी आप केवीएस के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप एक हिंदी की पोएम और एक इंग्लिश की पोएम तैयार करके ही जाते हो। तो ये अभी भी आपके लिए भी है कि एक पोएम हिंदी में, एक पोएम इंग्लिश में आपको आनी ही चाहिए, चाहे वो डेमो टीचिंग के लिए, सुनाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप सुना के दिखाओ, तो मैंने वो जो पोएम प्रिपेयर करी थी सुना दी। सो इट वाज गुड, यहाँ तक अच्छा था सब। फिर उन्होंने पूछा कि आप केवीएस की नौकरी क्यों करना चाहते हो, और उस टाइम पे ना मेरी एज अप्रोक्स 19 साल थी, मीन्स मैं 18 साल की थी, मतलब 19 साल थी। उन्होंने बोला कि आप इतने यंग हो, उन्होंने, सर थे, उन्होंने क्वेश्चन करा कि आप इतने यंग हो तो क्या आपको लगता है आप कैपेबल हो, आप संभाल लोगे बच्चों को, कि एक क्लास में 30 से 35 बच्चे होते हैं, क्या आप उनको संभाल लोगे। तो मैंने कहा सर, मेरा आंसर क्या था, मैंने हिंदी में बोलना स्टार्ट करा फिर से। तो मैंने बोला, मतलब मैंने बोलना स्टार्ट करा, जो मेरा आंसर था कि सर मैं यहाँ पे हूँ, मतलब मैंने रिटर्न एग्जाम क्लियर करा है, तो मतलब मैं कैपेबल हूँ कि मैं बच्चों को संभाल लूँ, और उनको संभालने के लिए ही तो मैंने डाइट करी है। डाइट की ट्रेनिंग ये जो मैंने सीखी है वो बच्चों को संभालने के लिए करी, तो यस मैं संभाल सकती हूँ। तो मैं ये जस्ट आंसर स्टार्ट करा था, तो सर ने बोला प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश। तो उस पूरे टाइम में जितना भी मेरा इंटरव्यू था ना, उन्होंने मुझे 2 बार बोल दिया कि इंग्लिश में बोलो।
तो मैं समझ गई कि अभी पूरा इंटरव्यू जो है ना मुझे इंग्लिश में देना पड़ेगा। तो नर्वस होने की जगह मैंने ट्राई करा, तो जो भी टूटी फूटी इंग्लिश मुझे आती थी मैंने बोला। मैंने डायरेक्ट मना नहीं किया कि नहीं सर मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाऊंगी, नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने ट्राई करा इंग्लिश में, यही डाइट वाली सारी बात बोलने की इंग्लिश में। सर ओके गुड। तो उन्होंने बोला कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? आई सेड मैथ्स। उन्होंने बोला नो सब्जेक्ट मीन्स आपको बच्चों को पढ़ाना क्या अच्छा लगता है? देन आई सेड अगेन मैथ्स। सर मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड आई वुड लाइक टू टीच मैथ्स। सो ओके उन्होंने कहा कि पढ़ा के दिखाओ। तो मैंने एक फैक्टर एंड मल्टीपल का डेमो कराना शुरू करा, तो उनको लग गया कि हाँ इसको आता है। तो उन्होंने कहा बीच में ही रोक दिया उन्होंने, क्योंकि स्टॉप। वो वहाँ बैठे थे, सामने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड था, वो ब्लैक बोर्ड था, आपको पता है ब्लैक बोर्ड इसके सिखाई जाती है कि मतलब जब आप लिख रहे हो तो आप विजिबल होना चाहिए, लाइक समझ लो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, मैं आपको बता रही हूँ, तो पीठ नहीं करनी। तो वो सब ठीक था, सारी चीजें हो गई। उन्होंने मुझे बीच में ही रोक दिया कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आपका डर किस सब्जेक्ट में लगता है, मतलब किस सब्जेक्ट में कमांड आपको लगता है कि कम है? मैंने कहा सर एज सच कमांड सब्जेक्ट में तो नहीं है, जो सब्जेक्ट पर्टिकुलर होगा नॉलेज वगैरह उसकी है, बट ये क्या है कि जो मेरी एजुकेशन है वो हिंदी मीडियम से, तो इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है बोलने में, स्पीकिंग में, सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सेड ओके। वो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो आप इंग्लिश का ही, उन्होंने तुरंत बोल दिया कि आप इंग्लिश का कोई भी लो पढ़ा के दिखाओ, आप इंग्लिश में हो, आपको इंग्लिश का कोई भी चैप्टर डिलीवर करना है, और ध्यान रखना यू हैव टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश बिकॉज यू आर डिलीवरिंग द इंग्लिश चैप्टर, इंग्लिश डेमो यू आर डिलीवरिंग, सो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। So this was very challenging for me that time. So I said yeah sir okay I will definitely try. वो एक मैम थी, तो मैम ने, मैंने थोड़ा सा पढ़ाना स्टार्ट करा। नाउन हमारे लिए बहुत आसान रहता है पढ़ाना, एक गेम के थ्रू, एक नेम प्लेस एनिमल थिंग करते हैं ना, नेम प्लेस एनिमल थिंग, तो उन्होंने उससे मैंने पढ़ाना शुरू करा गेम के थ्रू। तो मैम को समझ गई कि ये मतलब प्रिपेयर करा हुआ है, ऑब्वियसली ये करके जाते हैं, तो वो प्रिपेयर था। तो मैम ने कहा नहीं 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 आप एक्शन वर्क पढ़ाओ। आप एक्शन वर्क कैसे पढ़ाओगे? मैंने कहा वाह। और पहली बारी में वहाँ पे एक्शन वर्क का मैंने नाम सुना था 6 साल पहले 5 साल पहले, बट एक्शन वर्क मुझे दिमाग में आ गया जो करने वाली चीज़ें होती है लाइक क्राइम, स्लीपिंग, तो मैं ना वहाँ पे करने लगी। मैंने मैम को बोला कि मैम ये होती है एक्शन वर्क जो हम करते हैं। तो मैम ने कहा कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे वो बताओ, हमें पता है। तो मैं वहाँ पे करने लग गई कि लाइक क्राइंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम जंपिंग, तो मैं लिटरली वहाँ पे जंप कर रही थी, मैं क्राई कर रही थी। फिर मैंने लिखा ब्लैक बोर्ड पे, उन्होंने बोला ट्राई राइट ऑन ब्लैक बोर्ड, तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा। वो चेक कर रही होंगी कि ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिख रही हूँ, क्योंकि ब्लैक बोर्ड की राइटिंग में बहुत मैटर करती है ना। तो मैं क्राई का साइन बनाया, तो मैं क्राई का साइन बना दिया। स्लीपिंग में वो जो इमोजी होते हैं कुछ ऐसा बनाया। तो कुछ ऐसा इंटरव्यू था। फिर उन्होंने बोला कि ओके आके बैठ जाओ। फिर उन्होंने 1-2 क्वेश्चन पूछे थे करंट से, ठीक है, जो करंट में उस टाइम पे जो चल रहा होगा, 1-2 क्वेश्चन वो थे। सो ये जो मेरा इंटरव्यू था, ये था मेरा मुंबई का इंटरव्यू, ठीक है। तो ये जो हुआ था 1 जून को। तो मैं उसके बाद जब बाहर निकल के आई ना, मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई, बहुत ज़्यादा मुझे नर्वस फील हो रहा था। मतलब मेरे को नहीं था पैनल ने कुछ खराब पूछा या गलत पूछा है, मैंने जवाब नहीं दिया, मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया। मीन्स क्योंकि वहाँ जो इंग्लिश वाली बात आ गई थी ना कि इंग्लिश में बोलो, मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी। मीन्स मैंने वहाँ पे शो नहीं होने दिया डेफिनेटली, बट मेरे को अपने आप से ना एक बेचारी जैसी फीलिंग होती है ना, वो आ रही थी कि यार क्यों मैंने इंग्लिश में नहीं प्रिपेयर किया है, क्यों मैंने इंग्लिश में, मैं और अच्छा कर सकती थी। मीन्स खुद से जो एक्सपेक्टेशन होती है ना कि आप करोगे, आप पहले हो, आप पूरे दिन के पहले बंदे हो, पहली इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप फर्स्ट हो, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होंगी, मेरी भी एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे कि भाई नहीं हुआ अच्छा। मुझे लग रहा था कि 60 में से करीब आधे नंबर मिल जाएंगे, 30 नंबर, क्योंकि यार इंग्लिश में तो मैं बोल ही नहीं पाई। इंग्लिश में बोल दिया उन्होंने, पूरे पैनल को बोलना पड़ा 2 बार इंग्लिश में बोलो। तो मैं खुद से ही बहुत ज़्यादा थी यार क्या हो गया ये, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपने आप से सेटिस्फाई नहीं थी बिल्कुल भी। पैनल वगैरह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनका काम था वो पूछना, बट मेरे को बहुत बुरा लग रहा था अपने लिए कि नहीं क्यों नहीं अच्छे से करा, और मैं पहले थी। बट येस जब मेरे मार्क्स आए तो मेरे मार्क्स थे 48 आउट ऑफ 50। तो जब मैंने मार्क्स देखे ना, आई वॉज सरप्राइज, टोटली सरप्राइज, क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मतलब 30 से ज़्यादा मार्क्स तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, और 48 ये बहुत अच्छे मार्क्स थे। पता है क्यों? क्योंकि इंटरव्यू 4 जगह हुए थे, तो सबकी ना अलग अलग पीडीएफ आई थी। तो मुंबई में ना बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग की गई थी। अगर कोई भी आपके आसपास मुंबई का जिसका इंटरव्यू वो सिलेक्ट हुआ हो बच्चा, आप उससे पूछना, या जिसने भी मुंबई में इंटरव्यू दिया होगा, पता है किसी को भी 50 से हाईएस्ट ज़्यादा मार्क्स मिले ही नहीं थे। रेयर 1-2 बच्चे होंगे जिन्होंने 50 प्लस करा होगा, बट बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग की गई थी। क्योंकि जब वो पीडीएफ आई थी और मैं पीडीएफ में अपना नाम ढूंढ रही थी ना कि इंटरव्यू में नंबर कितने हैं, बच्चों के मार्क्स थे 32, 33, 34, 16, 18 ऐसे मार्क्स थे। और मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि भाई कितने नंबर होंगे। बट जब मैंने अपने मार्क्स देखे 48, और मेरे जो बाद वाली लड़की थी उसके थे 43,
मेरे 48 मार्क्स, सो आई वॉज वेरी हैप्पी, ये मार्क्स अच्छे थे, ठीक है। और बाकी जब लेकिन तो उस टाइम पे मैं सेटिस्फाई नहीं थी, बट ठीक है, मार्क्स जो थे ठीक थे। और अदर स्टेट के कंपैरिजन में देखा जाए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई थी और राजस्थान में तो बहुत ही हल्की चेकिंग हुई थी। मीन्स कि सबके मार्क्स दे रखे थे 52, 56, 48, ये नॉर्मल थे उस पीडीएफ में मार्क्स। लेकिन वेस्ट बंगाल और मुंबई में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग थी, मीन्स 48, 50, 43, 45 तक मार्क्स बहुत ज़्यादा रेयर थे, ठीक है। तो जो कंबाइंड लिस्ट आई थी तो उसमें मेरा नाम नहीं आया था, क्योंकि कट ऑफ जो थी बिल्कुल मेरे जो मार्क्स थे रिटर्न में कट ऑफ के बराबर थे। तो उसका रीज़न क्या था, क्योंकि मैंने रिटर्न एग्जाम में अच्छा नहीं करा था, क्योंकि मेरे पापा एक्सपायर हुए थे जस्ट उसी टाइम पे, और जिस दिन पापा की 13वीं थी, जो 13वें दिन जो सब होता है, उसी दिन मेरा केवीएस का एग्जाम था। तो मैं थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब थी, तो मैं उतना अच्छा नहीं कर पाई जितना मैं कर सकती थी। बट टचवुड मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था। रिटर्न के बाद जब कंबाइंड लिस्ट बनी तो मेरा नंबर नहीं आया था, क्योंकि 85 वेटेज थी रिटर्न एग्जाम की। मीन्स इंटरव्यू की वेटेज से ज़्यादा थी रिटर्न की। आपको 150 में से उसको 85 करना था और 60 को करना था 15 मार्क्स में, मतलब 1/4 करना था इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू में मेरे टोटल 12 मार्क्स बने थे 48 को अगर आप डिवाइड करोगे 4 से। बट क्योंकि रिटर्न एग्जाम की वेटेज ज़्यादा थी, तो जिन बच्चों के इंटरव्यू अगर खराब जाता है ना, और अगर उन्होंने रिटर्न में अच्छा कर रखा था, तो ऑब्वियसली उनका नंबर आया होगा, क्योंकि रिटर्न की उस टाइम पे इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं थी। मेन थी सॉरी इंटरव्यू की इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं थी, रिटर्न की वेटेज ज़्यादा थी, ठीक है। तो जिनका इंटरव्यू खराब गया और उन्होंने रिटर्न में अच्छा करा था तो उनका नंबर आ गया, और जिन्होंने रिटर्न और इंटरव्यू दोनों में अच्छा करा तो भी उनका नंबर आया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो इंटरव्यू में ना बहुत कम कम नंबर लेकर के आए थे, बट क्योंकि उन्होंने रिटर्न में अच्छा करा था तो इस वजह से उनका नंबर आ गया था। तो देखो, मैं इस वीडियो के थ्रू ना यही बोलना चाहूंगी आपको कि आप लोग प्रिपेयर रहो किसी भी सिचुएशन के लिए, मीन्स हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और इस बार जब आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, इस बार जब आपने फॉर्म भरा है तो उसमें क्या बोला गया है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आनी चाहिए। मीन्स आपको वो इंटरव्यू किसी भी लैंग्वेज में ले सकते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ये लिखा हुआ है। तो आप दोनों ही प्रिपेयर करके जाना, मेरी तरह छोड़ना मत। और इसके बाद मैंने दोबारा इंटरव्यू दिया था 2018 में, जो वैकेंसी निकली थी, जब सारा सिलेबस फिर से चेंज हो गया था पूरा। तो 2019 में फरवरी में मेरा इंटरव्यू हुआ था, बट उसमें लैंग्वेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। इस बार मैं जो थी प्रिपेयर करके गई थी अच्छे से, इंग्लिश में देंगे सब कुछ, सब प्रिपेयर था। बट इस बार लैंग्वेज को उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, बट वो इंटरव्यू भी और ज़्यादा अच्छा था। बट ये वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो वो जो इंटरव्यू है नोएडा, वो यहीं दिल्ली में हुआ था, नोएडा में हुआ था, दिल्ली सॉरी यूपी में नोएडा में हुआ था, और पास पास ही सेंटर मिले थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं था मुंबई पवई जैसा, नहीं, दिल्ली में इंटरव्यू हुआ था, नोएडा में, यूपी के नोएडा में इंटरव्यू हुआ था, और बहुत अच्छा था। बट उसका एक्सपीरियंस जो है मैं ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि ये वीडियो काम की है तो आप प्लीज़ बताना, तब मैं अपने दोबारा से 2 नेक्स्ट इंटरव्यू है वो शेयर करूंगी। अदरवाइज ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे कि क्या है, ठीक है। तो बट इट्स ओके, आपको क्या करना है अभी इंटरव्यू के लिए, लैंग्वेज को बैरियर नहीं बनाना, हिंदी इंग्लिश में दोनों को करके जाना है। एक पोएम हिंदी में, एक पोएम इंग्लिश में आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए, और एक लेसन प्लान आपका हिंदी का, एक लेसन प्लान इंग्लिश का, एक लेसन प्लान मैथ्स का, और एक लेसन प्लान एसएसटी का, ये आपका प्रिपेयर होना ही चाहिए। आपको नहीं पता कब क्या आ जाए। और जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस दिन का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाना, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, और उसके आसपास की करंट तो एक हफ्ते की करनी है, बट जिस दिन का आप इंटरव्यू है आपका, उस दिन का अखबार जरूर पढ़ के जाना। क्या पता वो घर से अखबार पढ़ के आया हो, पैनल वाला फैसिलिटेटर, और वो आपसे पूछ ले, ठीक है, फैकल्टी वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो ये जरूर जब चीजें करके जानी, क्योंकि ये हो रखी है, सामने सामने की बात है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इन एनी हाउ ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो।